मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला हुआ और उसके 72 घंटे बाद ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंच गई। मां काली से बंगाल की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। दीदी एक बार फिर इसी तरह वैदिक मंत्रों के बीच होंगी, सनातन की शक्ति को महसूस करेंगी। इस दौरान पूजन होगा, हवन होगा। ममता इसके जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व वाली इमेज को दिखाने की कोशिश करेंगी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल के दीघा में बन रहे जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। सवाल यही कि क्या ममता मुर्शिदाबाद हिंसा का सच सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बदल देंगी? मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। क्या यह स्वीकार कर लेने से ममता हिंदुओं की हमदर्द बन जाएंगी? और क्या मोदी और योगी को जवाब देने के लिए जगन्नाथ मंदिर से हिंदू वोट ममता बटोरेंगी? कालीघाट मंदिर को छोड़ दिया जाए तो ममता की ऐसी तस्वीर बहुत कम आती है। उन पर आरोप तुष्टिकरण को लेकर लगते हैं और इन्हीं के चलते ममता बनर्जी की योगी आदित्यनाथ से जुबानी जंग छिड़ गई। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। ये बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। वक्फ बिल का विरोध मुर्शिदाबाद से 1000 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी हुआ था। बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पर उतरे थे, लेकिन तस्वीर पश्चिम बंगाल से बिल्कुल अलग थी। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 30% से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन कहीं भी एक पत्थर तक नहीं चला। किसी हिंदू की जान नहीं गई, किसी के घर में आग नहीं लगी, किसी का पलायन नहीं हुआ। फिर ऐसी क्या वजह थी कि पश्चिम बंगाल में खुल्लम खुल्ला खून खराबा हुआ? दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। किसी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। मुर्शिदाबाद में हुए बवाल से देश चिंतित है, हिंदू चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। अगर कोई निश्चिंत नजर आ रहा है तो वो है ममता बनर्जी। तभी तो मुर्शिदाबाद जिस बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां के टीएमसी सांसद यूसुफ पठान हिंदुओं पर हमले के बीच सुकून की चाय पीते हैं। दीदी की थ्योरी है कि मुसलमान जितना भड़केंगे उतना उनका वोट बैंक मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर जितना अत्याचार होगा उतना ही बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जा सकेगा। तभी तो हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की बजाय वो लीपापोती करती हैं और धुलियान के गुनहगारों की तस्वीर सामने आने पर भी उन्हें बचाने की भरसक कोशिश करती हैं। इसीलिए वीडियो शेयर करने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में योगी की डिमांड करते हैं। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा,
वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। इलेक्शन भर मुसलमानों से हम रुमाल बदलेंगे, अभी बदला है चेहरा, आगे चाल बदलेंगे। तो क्या अदम गोंडवी की ये लाइनें मौजूदा दौर में ममता बनर्जी पर सटीक बैठती हैं? क्योंकि हिंदुओं की आंखों से आंसू निकलने के बाद वो भाईचारे की दलील देती है, लेकिन हिंदुओं को काफिर भी कहती है और इमामों के बीच खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को ऐसे शब्दों से परिभाषित करती हैं जिसका इस्तेमाल मुस्लिम वोट बैंक की खातिर अखिलेश यादव भी करते हैं। योगी वर्सेस ममता बनर्जी का चैप्टर 2019 के दौरान भी खूब सुर्खियां बना था। ममता बनर्जी तब योगी आदित्यनाथ से इस कदर डर गई थी कि उनके हेलीकॉप्टर को पश्चिम बंगाल में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली थी और कोलकाता में जिस जगह योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली थी वहां का मंच तोड़ दिया गया। महाकुंभ को भी मृत्यु कुंभ बताने लगी और इस बार भी मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की चीख सुनने के बजाय महाकुंभ पहुंच गई। योगी ने जैसे ही अपने स्टाइल में बंगाल का इलाज करने की बात कही तो मानो ममता की दुखती रग का दर्द बाहर आ गया। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया? बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। बहुत तकलीफ है ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि दीदी जानती हैं कि योगी के यूपी में दंगाइयों का इलाज कितना मुकम्मल तरीके से होता है। एनसीआरबी के मुताबिक 2018 में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में इस साल 6 कम्युनल दंगे हुए। 2019 में योगी आदित्यनाथ इफेक्ट इतना प्रभावी था कि फिर कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन इसी साल ममता राज में 6 सांप्रदायिक हिंसा हुई। 2020 में उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिमों के बीच किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। इस साल भी ममता बनर्जी आंकड़ों को नहीं बदल पाई। 2021-22 में यूपी में सांप्रदायिक हिंसा का आंकड़ा 1 था, जबकि इस दौरान पश्चिम बंगाल में 65 हिंसा हुई। यूपी में इन 8 सालों के दरमियान 85% अपराध घटा है, मगर ममता सरकार में हिंदुओं पर जुल्म सितम की इतनी कहानियां हैं जिन्हें दूर करने में दशक लग जाएंगे। शायद इसीलिए ममता बनर्जी तिलमिला रही हैं। उन्हें पहले सनातनी नारों से चिढ़ थी, अब वो भगवाधारी योगी से घबरा गई हैं। मोथाबाड़ी, फराक्का, शमशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह पश्चिम बंगाल में बड़ा कमाल तो नहीं कर देगा। यह अनचाहा डर भी ममता बनर्जी को बेहद परेशान कर रहा है। ममता को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ
हिंदुत्व के जरिए गेम बदल सकते हैं। तभी तो उन्होंने अपना फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया। मुर्शिदाबाद में करीब 66% मुस्लिम हैं। मालदा में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 57% है। इन दोनों ही जिलों में विधानसभा की 32 सीटें आती हैं। मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। मालदा की 12 में से 8 सीटें उसके खाते में। ममता बनर्जी इसी गणित के आधार पर वक्फ कानून के विरोध में कहती हैं कि बंगाल में वक्फ कानून को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 30% मुसलमान रहते हैं और इसी मुस्लिम वोट बैंक को जो है ममता बनर्जी पिछले 14 वर्षों से प्रीमियम की तरह इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ये जानती है कि अगर उन्हें हिंदू वोट नहीं मिला तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और ऐसे में जब से पश्चिम बंगाल में भाजपा की धमाकेदार एंट्री हुई है, ममता बनर्जी के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए कभी हम देखते हैं कि कालीघाट के लिए स्काई वॉक बनाना या फिर जगन्नाथ मंदिर का रेप्लिका बनाना, इसी के जरिए वो हिंदू वोट को जो है पाने की कोशिश कर रही है। 2016 में टीएमसी को बंगाल के 43% हिंदुओं का वोट मिला था, जबकि इसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 12% हिंदुओं ने ही सपोर्ट किया था। मगर 2021 में जब अगले विधानसभा चुनाव हुए तो टीएमसी को मिले हिंदुओं का वोट घटकर 39% पर आ गया, जबकि बीजेपी का आंकड़ा 50% पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के वोटर्स में 10% और हिंदू बढ़ गए तो फिर ममता की तुष्टीकरण पॉलिसी को बड़ा झटका लग सकता है। और यही हुआ था 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान। योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना चाहिए। चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, नियम कानून संविधान को अपने सर पे रख के उसको मानते हुए काम कर रहा है तो वो समान जो भी सुविधाएं हैं पाने के अधिकारी है। अगर वो नियम कानून का उल्लंघन करके काम कर रहा, चाहे कोई भी हो, उसको लात ही पड़ना चाहिए। वो बातों से नहीं मानने वाले, यहाँ वही जरूरत है। जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से मार मार के भगाया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। बाबा का सिंपल सी बात है, अगर आप संवैधानिक तरीके से जिएंगे, दूसरों को जीने देंगे, कोई उपद्रव नहीं मचाएंगे, सरकारी चीजों में आग नहीं लगाएंगे, तो आपको भी उसी तरह जीने का है जैसा हिंदू जी रहा है। अगर आप जो नुकसान करेंगे उसका भरपाई आप ही कीजिएगा। आपके रोग का इलाज आपको ही करवाना पड़ता, कोई तीसरा आकर नहीं करता। हिंदुओं को चिन्हित करके उनको घरों को, उनको दुकानों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसको कम करने के लिए मतलब नहीं कर पा रही हैं? ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, ये बंगाल है या बांग्लादेश? मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, ये बंगाल है पाकिस्तान, ये बंगाल है बांग्लादेश? क्या पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने का अधिकार नहीं? पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। उसकी वजह एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूं। संभल में रहने वाले मुस्लिमों का आंकड़ा 77% है, लेकिन यहां हिंदू सुकून से भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। जबकि इसी तरह से मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहां संभल के मुकाबले कम, लेकिन 66% मुस्लिम रहते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए यहां जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, इसे आप बीते एक सप्ताह से देख ही रहे होंगे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर भी मैं आपको जानकारी देता हूं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वक्फ के मुताबिक उसकी 1,24,720 संपत्तियां हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इससे कम 80,480 संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे ज्यादा हल्ला बंगाल में ही मच रहा है। बंगाल में हिंदुओं के पलायन की जो दर्दनाक तस्वीर सामने आ रही है, याद करिए कभी ऐसा उत्तर प्रदेश में जगह जगह हुआ करता था। संभल के कई ऐसे इलाके थे जहां हिंदुओं ने अपने घर बेच दिए। डर इतना ज्यादा था कि दूसरी जगह जाकर रहने लगे। मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए और कई सालों तक ताले लटके रहे। लेकिन आज संभल की तस्वीर बदल चुकी है, जबकि मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हम लोग मुसलमान का 8 लड़की को घर में रखे, थोड़ा सा भी टच नहीं किए, परीक्षा देके वापस आ रही थी। सबको भगदड़ सब में रखे, घर में रखे, अपना घर में, किसी को भी कोई कष्ट नहीं हुआ और हम लोग को पीट कर चल गया। पीटा आप लोग? हाँ, ईटा चलाया छत पे, देखिए ईटा कितना है छत पे, सब तो तोड़ दिया। पीछे से मार रहा है। कितने दुकानों को लूटा गया होगा आगजनी की गई? ज्यादा, और 10 बुटीक से तक माल
यहाँ इस घटना में नुकसान हुआ और 100 दुकान इसमें जला गया। जंगल राज चल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि हिंदू साफ कर दो, ऐसे ही दे रहा है, ऐसा ही बोल रहा है। और बोल रहा है कि यहाँ औरतों को बोल रहा है कि यहाँ अगर रहना है तो सिंदूर शाखा उतार दो और कांच का चूड़ी पहन के रहो, तब रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। ममता बनर्जी जिस तरह राजनीतिक विरोधियों पर दहाड़ती हैं, उसी अंदाज में वो दंगाइयों से क्यों नहीं निपटती? जिनकी शह पर हिंदू घरों को टारगेट किया गया, वो तांडव मचाने के बाद भी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर ममता बनर्जी को ना सिर्फ सोचना होगा, बल्कि इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज होने के बावजूद कानून व्यवस्था को लेकर वो कोई अपना मॉडल डेवलप नहीं कर पाए। कहीं ममता की यही नाकामी बंगाल में योगी मॉडल की डिमांड की बड़ी वजह तो नहीं है? जिस तरह मुर्शिदाबाद में ममता का मुस्लिम प्रेम दिख रहा है, अगर इसी तरह की तस्वीर आती रही तो फिर दीदी का यह दाव उन्हें मुश्किल भंवर में डाल देगा। और वैसे भी पश्चिम बंगाल का सियासी इतिहास कहता है कि एक बार गद्दी गई तो फिर वापस मिलना असंभव हो जाती है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।